घनपुर नाम के एक गांव में एक चॉकलेट फैक्ट्री थी। उसमें काम करने वाले चॉकलेट्स को तैयार करके पैक करके उन्हें एक्सपोर्ट करते थे। उस फैक्ट्री में गणेश नाम का एक व्यक्ति काम करता था। आए दिन चॉकलेट्स के बक्सों को लॉरी में चढ़ाना, खराब हुए चॉकलेट्स को लेकर गांव के बाहर मौजूद डंप यार्ड में फेंकना, ये सब करना उसका काम था। गणेश बहुत गरीब था। माँ, पिताजी और शादी की उम्र की बहन का सिर्फ वो अकेला ही सहारा था। एक बार उसके बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़के का पिता, बेटा गणेश, इसे ढेर सारा दहेज देकर रिश्ता बनाने के लिए बहुत लोग तैयार थे, मगर मेरा बेटा तुम्हारे बहन को पसंद कर रहा है, इसलिए मैं मान गया। हमें दहेज नहीं चाहिए, मगर शादी धूमधाम से मनाए तो बस है, यही हमारी ख्वाहिश है। कहकर सब वहाँ से चले गए। अब गणेश सोच में पड़ गया। हे भगवान, यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हैं, अब धूमधाम से शादी कैसे करूं? इतना अच्छा रिश्ता गया तो फिर नहीं आएगा, सोचा। और जाकर अपने फैक्ट्री के मालिक से मिलकर अपने स्थिति के बारे में उसे बताया। श्रीमान, मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए कर्ज दिलवाइए, चाहे तो पगार में काट लीजिए, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मना मत कीजिए, कहा। मालिक तब, क्या रे, तुम्हें 2 लाख रुपए दूं? पैसे क्या पेड़ पे उग रहे हैं? तुम्हें काम देना ही बड़ी बात है, और ऊपर से अब तुम्हें कर्जा भी दूं? जाओ यहाँ से, कहकर चिल्लाया। गणेश बहुत दुखी हुआ। बाद में गणेश खराब हुए चॉकलेट्स को लेकर डंप यार्ड के पास आया। वो वहाँ पर चॉकलेट्स फेंकने ही वाला था, तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। वो इधर उधर देखने लगा। नीचे कचरे के ऊपर 2 लिलीपुट्स थे। वो लोग कहकर रोने लगे। गणेश उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गया। गणेश तब, भाई आप लोग कौन हो? इतने छोटे क्यों हो? ऐसे क्यों रो रहे हो? कहकर पूछा। एक लिलीपुट, श्रीमान, हम बोने देश के लोग हैं। हमारे देश के राजा बहुत बड़े कंजूस हैं, हरदम हिसाब किताब करते रहता है, मगर किसी की परवाह नहीं करता। हमारे पास से टैक्स वसूल करता है, मगर गांव की तरक्की के बारे में कभी सोचता नहीं है। परसों आए भाड़ में हमारे घर नाश हो गए। हम घर बनाकर देने के लिए पूछे तो वो हमें अनदेखा कर रहा है। हम दोनों उसके खिलाफ खड़ा हुए थे, इसलिए उसने हमें गांव से बहिष्कार किया, कहा। दूसरा लिलीपुट, महिलाएं, छोटे बच्चे बिना घर के धूप और बारिश में जूझ रहे हैं जी। कहकर रोने लगा। गणेश तब, आप दुखी मत हो, रोना बंद करो, रोना बंद करो। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ कि नहीं देखता हूँ। चलिए आपके देश को चलते हैं, कहा। ऐसे तीनों बोने देश को पहुंचे। वहाँ राजमहल के अलावा गांव वालों के लिए घर नहीं थे। वहाँ महाराज और लिलीपुट्स थे। महाराज तब, रे, फिर से मेरे देश में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? ओहो, तो इसे मुझसे लड़ने के लिए लाए क्या? रे, कौन हो रे तुम? तुम्हारे कद को देखकर मैं डरूंगा सोच रहे हो क्या? तुम्हें मैं आसानी से मार सकता हूँ रे। कहते ही उसके सैनिक अपने हथियारों से गणेश के ऊपर निशाना लगाए। गणेश तब, महाराजा, महाराजा रुकिए, शांत हो जाइए, मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ। ये लोग अपने परेशानियों के बारे में बताए तो मैं इनकी मदद करने के लिए आया हूँ। एक महाराज होने के नाते इन्हें कम से कम एक घर भी बनाकर नहीं देना बहुत बड़ा पाप है जी। कृपा करके इनके लिए घर बनाकर दीजिए प्लीज, कहा। महाराज तब, ये बात बोलने के लिए तुम कौन होते हो? घर बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए मैं चुप रहा। हमारे देश की आमदनी के हिसाब से ही हमें खर्चा करना पड़ता है ना। अगर सारे पैसे घर बनाने में ही खर्च कर दिए तो बाकी के कामों के लिए हम क्या करें? कहा। गणेश तब, महाराज आप सच कह रहे हैं। आप घर बनाने के लिए कितना खर्च करने की सोच रहे हैं? कितना होगा बोले तो मैं वो कर सकता हूँ कि नहीं देखूंगा, कहा। महाराज बगल में मौजूद सोने को दिखाकर, इनके लिए घर बनाने मैंने ये सोना इकट्ठा किया, बोलो तुम कर सकते हो क्या? कहा। गणेश तब, श्रीमान वो सोना मुझे दिए तो घर क्या, एक छोटा शहर बनाकर दे सकता हूँ, कहकर वहां से निकला। बाद में डंप यार्ड में मौजूद सारे चॉकलेट्स को इकट्ठा करके उनसे एक छोटा सा चॉकलेट शहर बना कर दिया। उस शहर में सारे चीज चॉकलेट से बनाए हुए थे। घर, कार्स, बाइक्स, ब्रिज, डैम, पानी में फिरने वाले नाव, ये सब चॉकलेट से बनाए हुए थे। ये देखकर लिलीपुट्स बहुत खुश हुए।
गणेश महाराज का दिया हुआ सोना लेकर वहां से चला गया। बाद में एक बड़ा कार और घर खरीदकर अपने बहन की शादी धूमधाम से किया।